कत्ल कर दिया जाता है दिन दिहाड़े। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद उनके जो लवाहकीन है वो फैसलाबाद रोड जो बाईपास है वहाँ पर लाश रखकर एहतजाज कर रहे हैं। बेटी उनके साथ हमारे साथ मौजूद है। इससे कबल ये जो तारक है इसका भाई भी कत्ल हुआ था और ये अपने भाई के मुद्दई का कत्ल का ये जो मुद्दई भी था, जिसे आज जो है वो बेहिमाना तरीके से जो है वो कत्ल कर दिया गया है। उनका भी बेटा जो है वो तारिक जो कि पेशी पर आए थे, वो भी इस वक्त जो है वो DHQ अस्पताल लाया गया था। उसके बाद हालत तशवीशनाक होने के बाद लाहौर रेफर कर दिया गया है। उसका ऑपरेशन जारी है। पूछते हैं, उनकी बेटी मौजूद है हमारे साथ। बेटा, इससे कबल भी जो है वो आपके चाचू मेरा ख्याल हुए हैं कत्ल, तो क्या कहेंगे इस बारे में? आप लाश रोड पर रख के एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि जो लोग इन्होंने पकड़े हुए हैं, 2 उनके बेटे पकड़े हैं, तो उनको सरेआम उनको मारे जिस तरह उन्होंने हमारे पापा को मारा। और ये जो जज है ये पापा लोग गए हैं तारीख पे गवाही देने, तो उसने कहा कि हमने आपकी अभी नहीं लेनी, आप 2 बजे आओ। ये जज भी इसमें मुलव्वस है, इसने पैसे लिए हुए हैं। इन्होंने दोबारा बुलवाया है। राना शहबाज जज है जिसने उसने दोबारा बुलवाया, कोई गवाह नहीं ली, कोई हाजिरी नहीं इनकी लगाई। इनको वहीं पे वो अभी निकले ही हैं तो कत्ल कर गए हैं। इनके पास इनको चाचू लोगों ने कहा भी है कि वो लोग आदमी इधर ही घूम रहे हैं, यहाँ के जो DPO या SHO हैं, तो वो कहते हैं हमें इस तरह की कोई इतला नहीं मिली, आप बेफिक्र हो, आप सारे घर रहो। तो कोई जब रह ले तो कोई काम तो नहीं होता। पहले इन्होंने मेरे चाचू के मारा, यहाँ पे लगा बाजू पे, मेरे भाई के जो अभी हॉस्पिटल है उसके भी पहले यहाँ पे मारा था। तो अभी फिर उन्होंने 4 साल आपके पास बेटा, आपके पास अच्छा अभी 4 उसको 4 गोलियां लगी, वो ICU में है उधर हॉस्पिटल। तो अब हमारी इल्तिजा है कि जो आप लोग मरीम नवाज यहाँ पे आए और जो लोग इन्होंने पकड़े हुए हैं उनको भी सरेआम यहाँ पे फांसी दें या मारे। और जो भागे हैं, जो इश्तियारी है, इश्तियारी को तो कोई भी मार सकता है। इन्होंने अभी तक क्यों नहीं ढूंढा वो इश्तियारी? इनको इत्तला भी दी पर इन्होंने इन लोगों ने लेके छोड़ देती है। अच्छा, आप क्या लगते हैं तारिक, क्या लगते हैं? मामू है मेरे। मामू है। बेटा, क्या आपका क्या मुतालबा क्या है? पुलिस अभी तक जो है वो आपके काम भी कर रही है ना अहलियादारों की। जब कोई सियासी बंदे के लिए कुछ करना होता है, अपने मफाद के लिए कुछ करना होता है, हर बंदा पकड़ा जाता है, हर चीज पकड़ी जाती है, लेकिन आम आवाम के लिए पकड़ा नहीं जाता। आम आवाम को कहते हैं पैसे दें। CCD के लिए मैंने ऑनलाइन CM पोर्टल पे 3 कंप्लेनें पड़ी हुई हैं कि हमें प्रोटेक्शन दें, हमें प्रोटेक्शन दें, हमें अंकल कचहरी बुलाते हैं, हमें हमारी जान का खतरा है। ठीक है, जान का खतरा, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देती, कहती है तेल डलवा के दें, CCD को केस ट्रांसफर करना है तो 20 लाख रुपया दे। हमने उन आदमियों की मुखबरी करके पकड़वाया, अभी अपने बलबूते पे उनको पकड़ाया है। पुलिस ने उनसे पैसे लिए हैं, CCD उनसे पैसे लेती है, उनका पकड़े हैं उनको छोड़ दिया, वो अभी अंदर पकड़े हुए हैं। अच्छा। और एक उनका पापा है और जो वालिद है वो सारा उसने प्लान किया, ये सारा कुछ उनका वालिद जो है उसने सारा कुछ प्लान किया, उसको रिहा कर दिया। जैसे ही वो बाहर आया है, वो रिहा हुआ है, ये हमारे पास लाश पड़ी हुई है। यानी कि आप पकड़ाने के बाद वो बाहर आया, उसकी बेल हुई है। वो आदमी बाबे वो सारा उसका प्लान था। उसका नाम की सी मामू। अच्छा, आप बताएं, वो जैसा कि बेटी कह रही है कि पुलिस वाले 20 लाख रुपए CCD को कन्वर्ट करने के पैसे मांग रहे थे, उस दरिंदा शिव शख्स का नाम बता सकते हैं? आपका नाम क्या है उसका? पुलिस वाले जो जितने भी पुलिस वाले हैं, मैंने खुद जाके मुझे फायर मारे गए हैं। पहले मेरा मर्डर किया गया लेकिन मैं बच गया हूँ। ठीक है, मैं पुलिस वालों के पास गया हूँ, उन्होंने कहा जी अभी पकड़ते हैं, हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। मैं CCD को साथ लेके हमने सियालकोट से बंदे जाके पकड़ के लाए हैं। ठीक है, उनको मैंने पेट्रोल भी दिया, हर चीज खर्चा किया जितना मेरा खर्चा हुआ। कौन मांगता है खर्चे के पैसे? एक आपका खर्चा, जो मुलाजिम हमारे साथ जाते हैं वो कहते हैं जी पेट्रोल डलवाओ। 4-5 मुलाजिम होते हैं, वो कहते हैं पेट्रोल डलवाओ। किसी एक का नाम सर ले लें, किसी एक का। अब जो होना था वो तो हो चुका, अभी एक का नाम है ना। देखें, DPO साहब के पास मैं बार गया हूँ। मैं ASP साहब जो राव सीन है उनके पास 2 दिन पहले मैं गया हूँ। मैंने जाके सारा माजरा बताया कि बंदे इधर ही मौजूद हैं। ठीक है, मेरी रैकी कर रहे हैं वो, हम तरीक पे जाते हैं, हमें सेफ्टी दी जाए। वो कह रहा है जी बंदा ही नहीं इधर है। अच्छा। वो कह रहा है वो PO बंदा इधर नहीं है। ऐसा ही गुलाम बास था। ठीक है, वो SHO रहा बी डिवीजन, उसको हमने पैसे दिए हैं। SHO बी डिवीजन रहा है वो, रह चुके हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम गुलाम बास है, राना गुलाम बास। ठीक है, उसको दिए हैं। अब बंदा पकड़ाया, कचहरियों से पकड़ाया, उसको बेतहाशाई पैसे जितने 10,000 20 लाख 2 लाख 4 लाख उनको दिया। ठीक है,
लेकिन उन्होंने तफ्तीश ये की है कि ये बंदा नहीं था, ये बंदा जो बंदा मेन मुलजम ले हैं उसको कह रहे हैं ये नहीं, ये मोटर बाइक चला रहा था। ना कोई मोटर बाइक की उन्होंने रिकवरी की है, ना पिस्टल की रिकवरी की है, ना ही उनसे जो उनका भाई पीओ है उसके बारे में कोई जानकारी ली वो है। लोग पैसे ठीक खा है, रहे हैं ये सारी पुलिस मिली है। अभी देखेंगे ये डीसीओ साहब ने कैमरे सारे बंद करवाए हैं। अच्छा, अच्छा। अभी मेरी बात पता नहीं चल रही है लाइव के नहीं चल रही, इसका भी मुझे ट्रस्ट नहीं है। जाएगा ये तो हो ही ठीक है, अच्छा। ये सारा जो है ना ये पुलिस ने बंद करवाया है, डीसीओ ने, डीपीओ ने, जिसने भी बंद करवाया। मैं इधर से रोज गुजरता हूँ, ठीक है। ये लाइटें बंद नहीं होती ठीक है, है। ये लाइटें ऑन रहती हैं। ठीक है, 6 घंटे से हम डेड बॉडी रख के इधर तो एहतजाज कर रहे हैं। 2 बजे के बाद का ये वाकया और 2 बजे का अभी तक हमें हमारे कोई रिजल्ट नहीं मिला सीसीटीवी की तरह। कोई पुलिस हमारे पास ये कहती है जी धरना खत्म कर दो, हम कोशिश करते हैं, अभी भी कोशिश करनी है। तीसरा मर्डर है हमारा, अच्छा, अच्छा। अभी भी पुलिस ने कोशिश ही करनी है। पर्चा करो, हम पर्चा करवा के क्या करें? 3 पर्चे हमारे पास पड़े हुए हैं, 4 जो हम पर्चे हमारे करवा पास चुके हैं। पड़े हैं जो हमने करवाए हैं। पुलिस क्या करती है? एसपी साहब के पास गए हैं, वो कहता है जी हमें कहा हमें थ्रेट मिल रहे हैं, बंदा भाई निकला उसने हमें थ्रेट किया है। ठीक है, लास्ट टाइम आपको ये लास्ट टाइम हमने एफआईआर दी है। एसएचओ कमर शाह जो है ना एएसपी के साथ पास लेके गया हमें, वो कह रहा है जी 4 पर्चे उसके ऊपर है, इनको ही थ्रेट किया गया था पिस्तौल रखे के तुमने अगर, हाँ जी, तारीख को कि तुमने अगर पैरवी की तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारे भाई का जैसा उसको मारा ऐसे ही तुम्हें मार। ये किसने बोला? फोन पे बोला या ये लाइव उन्होंने मोटर बाइक पास ला के धमकी दी गई। ठीक है, उसी रोड पे दिन दिहाड़े भाई का भी उसी जगह पे कत्ल कर दिया। आ गया पुलिस के सर पे। पुलिस ने उनसे 80-80 लाख लिया हुआ है। ये जो जज है इसने आज दोबारा मेरे मामू को बुलाया है, वो नहीं आए, वो लोग नहीं आए तारीख पर। जज जो है, जज का क्या नाम है? राना शहबाज जज है, सिविल जज है। ये 2023 का मामला हमारा उसके पास चल रहा है, अभी तक हमारी चीफ शहादतें नहीं की उन्होंने। ठीक है, अभी तक शहादतें ली नहीं। 3 साल हो गए हैं, 3 साल में 324 पे मर्डर हुआ, 302 हो गया, 302 पे फिर 302 होगी या मर्डर हो गया। ठीक है, वो जज हमें बुला रहा है, वो कह रहा है कि तुमने गैर हाजिर नहीं होना। देखो जज मुलव्वस है, फिर जो हमें इतनी पाबंदी कर रहा है कि हमने जज को 17 डेट पे कहा कि जज साहब हम इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, हम 1-2 करके हाजिरी लगवा लिया करें। वो जज कह रहा है नहीं जी 9 बजे आपने इधर होना है। मौजूदा जो एसएचओ कमर अब्बास है थाना भीड़ डिवीजन में, कमर अब्बास है, उन्होंने आपके साथ कोई कॉपरेट अभी तक उन्होंने मेरे साथ राब्ता नहीं किया, अभी तक एसएचओ इधर आया ही नहीं, मौके पर आए ही नहीं है। मौके पे आया ही नहीं। ठीक है, फिर ये कौन आपको इतनी- कह रहा है धरना उठाओ? कौन कह रहा है? ये एसपी साहब आए हैं, नबील खोखर साहब, वो कह रहे हैं जी धरना उठाओ। ठीक है, हम कह रहे हैं हमारे मुलजम पकड़े, जो सीसीटीवी उनके साथ जुल्म करती है वो किया जाए, हम इधर से अपनी डेड बॉडी ले जाएं। ये जो बंदा आपने पकड़ाया था, जैसा आपने बोला है कि उसको छोड़ा है तो आज ही वाकया हो गया, तो क्या वो इस कत्ल में जो प्रीवियस कत्ल हुआ है उसमें मुलव्वस पाया वो गया? मास्टरमाइंड है इस कत्ल में, और पिछले कत्ल में भी वो मशवरा मास्टरमाइंड है। था। मास्टरमाइंड आज उसने हमारी रैकी करके अपने बेटे को बताया है कि ये बंदे इधर से गुजर रहे हैं। ठीक है, हम पुलिस को कह रहे हैं कि ये बंदा हमारी रैकी कर रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है नहीं जी हमने इसको पकड़ा, ये तो छूट गया। ठीक है। अब हम क्या करें? उल्टा हमें ही पुलिस डरा धमका रही है। कभी किसी का फोन आ रहा है जी आप पे पर्चे दे दिए जाएंगे, ऐसे कर दिया जाएगा, आप धरना खत्म कर ये दो। किसने बोला है आपको? ये मुख्तलिफ और रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही है, नाम नहीं शो कर रहे। अच्छा, नाम शो नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि धरना उठाओ। धरना उठाया जाए। वरना FIR हमारे मरियम नवाज वजीर आला साहबा से दरखास्त है इधर खुद आए, हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बच्चे यतीम हो गए हमारे, हम बताएं कि इधर अगर नहीं आएंगी तो हम इधर खुद को आप पेट्रोल डाल के आग लगा लें। इसके आगे हम ये करेंगे कि फिर पुलिस आज नहीं ना आई तो कल जब हम उन लोगों को मारे या हम खुद को मारे इधर, तो फिर पुलिस बीच में ना आए। हम खुद को आग लगा लें। हम इधर खुद को गोली मारेंगे, ठीक है, फिर पुलिस बीच में ना आए। यहाँ से हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक वो चारों आदमी जिन लोगों ने ये सारा कुछ प्लान किया, वो 4 लोग हमें चाहिए। वो 4 लोग सरेआम ये पुलिस का एक बंदा मरता है, पुलिस 24 घंटे में उस बंदे को पकड़ के मार लेती है। हमारे 3 बंदे मर गए हैं, एक बंदा हमारा लाहौर में अस्पताल में जिंदगी मौत की कशमकश में है। अभी तक पुलिस उनको पकड़ नहीं रही। नजर आती है। मारना अवाम तो के दूर है टैक्सों में ना। पल रहे हैं, अवाम के टैक्सों में पल रहे हैं, पर हमारे हुकूक के लिए नहीं आते। मरियम नवाज के साथ कुछ होता है, सारे पाकिस्तान को कुछ हो जाएगा, सारे पाकिस्तान को कुछ हो जाएगा। ठीक है, मरियम नवाज साहब कहती हैं पंजाब महफूज है, किधर महफूज है पंजाब? बताएं किधर में हमारा मुलजम नहीं पकड़ा जा रहा, वो नशेई हैं, चरसी हैं, वो हमारे शेर जवान वो मर्डर करे जा रहे हैं। 6-7 घंटे गुजरने के बावजूद भी अगर 12 दफा आपकी पुलिस जो है वो अभी तक इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपकी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है।
सीसीडी वो कह रहे हैं कि हम उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया बारहा कि उनको केस कन्वर्ट किया जाए। उन्होंने अपने मुल्ज़मान जो है वो पकड़ाए हैं। जिस मुल्ज़म ने आज इनको कत्ल किया है उनका ये कहना है कि उसको पकड़वाया था सबसे पहले निकल कर, आज उसने ये काम किया है। तो रोड पर रख कर वो जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। 6 घंटे गुजरने के बावजूद आगे पता नहीं कितने घंटे गुजरते हैं, चूँकि इनके जो मुतालबात हैं वो बता रहे हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं। चूँकि 3 लाशें तो वो पहले ही उठा चुके हैं। उनका भी जो इनका बेटा तारक वो भी इस वक्त जो है वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश नाम है उसका, वो इस वक्त। अच्छा सर, लास्ट में अब ये बता दें कि जो इससे कबल कत्ल हुआ था उसका भी कोई मुल्ज़म अभी तक पुलिस ने पकड़ा है? उसके कोई चल रहा है, कोई जुनैद है ना, ट्रायल चल रहे हैं उसके? जुनैद है वो पकड़ा ही नहीं। जो मुल्ज़म हम पकड़ाते हैं ना, ये उनका रिकवरी किए बगैर ही उनको जुडिशल कर देते हैं, पैसे खा लेते हैं। ठीक है, खा के ना कोई रिकवरी मोटर बाइक की करते हैं ना पिस्टल की करते हैं। मौजूदा बंदे वही होते हैं। आज क्या बताया गया जब आपको अचानक फोन आया तो क्या बताया, किसने बताया आपको कि तारिक को जो है वो कत्ल कर दिया? मैं अपने भाई के साथ था, मैं पीछे था, भाई आगे थे, बाइक पे जा रहे थे, वो पीछे से आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है। ठीक है, भाई को फायर लगे, हमने इसको पकड़ा और भतीजे को पकड़ा, वो बाइक लेके गली में चले गए। 3 लोग थे? एक बाइक पे दो बाइकें थी आपके पास? हमारे पास 2 बाइकें थी। हम एक बाइक पे 2 थे, एक पे 3 थे। ठीक है, हम 5 लोग थे। वो कितने लोग थे? वो 2 बाइकें थी, 2 पीछे थे, 2 आगे थे। ठीक है, और चौक में मारा आपको? वो चौक जिधर पहले भाई का मर्डर किया उससे थोड़ा सा पीछे चौक में मारा गया? रसूल नगर मेन कचहरी रोड है वो। नहीं, रोड नहीं, कचहरी अहाता में मारा? कचहरी से फाटक के पास मारा गया। फाटक के करीब मारा? करीब मारा। किस क्या वेपन क्या था उनके पास? वेपन उनके पास पिस्टल थे। पिस्टल से मारे उन्होंने? जी। नहीं फायर किए हैं, यके बाद कितने फायर हुए हैं टोटल? फायर 4 भाई को लगे हैं। अभी इनका पोस्टमार्टम होगा तो पता लगेगा कि सर में कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, 3 लगे हैं। ठीक है, लेकिन उनको जो है वो 4 लगे हैं, 2 पेट में लगे हैं, एक बाजू में लगा है, एक कूल्हे पे लगा है उनके। दिन दिहाड़े जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। आज पहला ही रोज़ा है और इतने अफसोसनाक खबर ये है कि कई घंटे गुजरने के बावजूद वो अपने जो वर्सा हैं उनके वो रोड पर लाश रख कर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ताहाल अभी तक उनका कोई ना मुल्ज़म गिरफ्तार भी किस तरह हो चुके। इससे प्रीवियस उन्होंने जो अपना मुल्ज़म गिरफ्तार करवाया था उसे छोड़ा गया जिसने आज ये कत्ल किया। उनका ये कहना है कि इस पर जो है वो अल्लाह काम नोटिस लें, जब तक उनको सेटिस्फाई नहीं किया जाता, जो उनके मुतालबात हैं वो पूरे नहीं किए जाते। उनका ये कहना है कि वो अपना जो रोड पर रख कर लाश जो है वो एहतजाज जारी रखेंगे। शुक्रिया।